26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और 29 जून को ये पहुंची लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाकया हो गया। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है एएसपी और ट्रैफिक के एहलकार जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं। दोनों खवातीन सेफली रिकवर हो जाती हैं। गैर मुल्की खवातीन के अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शनाख्त हो गई। केस में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ी की नकलो हरकत का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया गया। तहकीकात में सेफ सिटी कैमरों, मोबाइल डाटा और फील्ड ऑपरेशन से मदद ली गई। तफ्तीश में कुछ अफराद का ताल्लुक सरगोदा और दीगर इलाकों से सामने आया। एक घर पर छापे में फैमिली ने बताया ये नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं। बड़ी शख्सियत से ताल्लुक सामने आने के बावजूद आला पुलिस अफसरान ने कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का फौरी नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए तहकीकात को तेज किया। 26 जून को दोनों लड़कियां इस्लामाबाद पहुंची थी। 29 जून को लड़कियां इस्लामाबाद से लाहौर आई। 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की कॉल मौसूल हुई। गाड़ी कहां से गुजरी इसका तमाम रिकॉर्ड ट्रेस किया गया। लड़कियों की बाजियाबी के लिए सरगोदा में छापा मारा। वाक़े के दौरान खवातीन गाड़ी से उतरकर महफूज तरीके से दुकान में पहुंच गई। एएसपी और ट्रैफिक एहलकार ने मौका पर पहुंचकर खवातीन की शिनाख्त और तस्दीक की। केस में किसी भी किस्म के कानूनी खला से बचने के लिए मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे किए गए। ये केस सीसीडी के हवाले नहीं करेंगे। लाहौर डिफेंस में गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती और तशद्दुद का केस। एफआईआर में नामजद मुलजिम बोस का किरदार सामने आ गया। बोस का नाम वहीद उकाड़ा के रिहायशी वहीद उर्फ बोस आवारा और बदमाश लड़का है। बोस को रजा डार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। बोस और गनमैन ने गैर मुल्की खवातीन को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। वहीद के सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना भी बनाया। वहीद उर्फ बोस और 2 गनमैन को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कर लिया था। इस्लामाबाद में एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद। वाक़या इस्लामाबाद के 9th एवेन्यू पर पेश आया। वफाकी वज़ीर दाखिला का नोटिस रिपोर्ट तलब। तफसीलात के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम ने मोटरसाइकिल पर सवार शख्स को एक खातून का हाथ खींचते देखा। ग्रुप कैप्टन आसिम मोटरसाइकिल के करीब रुके तो खातून गाड़ी की दूसरी तरफ भाग गई। इसी दौरान मुबैना मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन आसिम से बदकलामी की और उन पर फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताप न लाते हुए शहीद हो गए। मुलजिम मौका से फरार। ईरानी रहबरे आला शहीद अली खामनाई और अहल खाना की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। लाखों सोगवारों की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पशगान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, हुकूमती शख्सियात और 70 से ज़ायद मुल्कों के वफूद समेत दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। अली खामनाई की नमाज जनाजा में 3 बेटों की शिरकत। मुज्तबा खामनाई शरीक नहीं हुए। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। लोगों ने हाथों में सुर्ख झंडे उठा रखे हैं। अमरीका मुर्दाबाद और इंतकाम के नारे। ईरान के आला अहदेदार भी धाड़े मारकर रोते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। पीर को सुबह जनाजे का मरकज़ी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मैयत को जुलूस की सूरत में कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकारीब होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुश्किलात हमें नहीं झुका सकती। शहीद रहबर का मिशन जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पशगान के एक्स पर पैगाम कहते हैं ईरानी अजीम कौम है। जिस मकसद के लिए रहबर शहीद ने जद्दोजहद की, कौम इस परचम को कभी गिरने नहीं देगी। ईरानी कौम मुश्किलात और दुख के बावजूद हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत पर मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से इज़हार तशक्कुर। शिरकत ईरान के लिए तारीखी और यादगार लम्हा करार। खासतौर पर अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को सराहते हुए इसे बरदराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। एक्स पर जारी अपने बयान में कहा मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक रखने वाले ममालिक की नुमाइंदगी इस बात का इजहार है कि ईरान के साथ सफारती और सियासी रवाबत को अहमियत दी जा रही है।
अगर चाहते तो अली खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को खत्म कर सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप की एक्सूस से गुफ्तगू। कहा, अवाम को अली खामनाई के लिए रोता देकर हैरान हूँ। समझता था ईरानी इनसे नफरत करते हैं। अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, हमने अपने दौरे हुकूमत में वेनेजुएला और ईरान जंग समेत शानदार कामयाबियां हासिल की। अमरीकी दुनिया के सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। अमरीका में सबको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फौज है। अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमरीका दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। हम अमरीका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। मुझे तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए लेकिन नहीं कहूँगा क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहता। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। जौहरी मुज़ाकरात एक हफ्ते के लिए मौखर करने पर इत्तफाक किया। ईरान हमारा एहतराम करता रहा तो कोई मुश्किल या तनाज़ा नहीं होगा। अपना हुर्मत से गुजरने वाले हर जहाज से फीस वसूल की जाएगी। टॉल नहीं, दोस्त ममालिक को खुसूसी रियायत देंगे। चीन में ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली का वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब। कहा, ईरान ओमान के साथ बाहमी ताउन और इश्तराक के जरिए अहम आबी गुजरगाह पर नए इंतजाम के जरिए जहाज़ों की निगरानी और माहौलियाती आलूदगी का तदारुक किया जाएगा। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा मजीद इब्न रज़ा कहते हैं, अमरीका ने वादों की खिलाफ वर्जी की गई तो ईरान ज़रूरी और फैसला कुन जवाब देगा। तेहरान ने खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तफाक किया। हालांकि इससे वाशिंगटन पर एतमाद नहीं था। ईरान ने इलाके इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए जंगबंदी कबूल की। आटे की कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ती। रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर। मुल्क में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो थैले की कीमत 2,900 रुपये तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 20 किलो का थैला 2,800 रुपये में फरोख्त। कोयटा और खुजदार में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2,800 रुपये तक पहुंच गई। पिशावर में आटे के 20 किलो थैला 2,750 रुपये का हो गया। लाहौर में 20 किलो थैले की कीमत 2,250। गुजरावाला और मुल्तान में 2,400 रुपये मुकर्रर। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा की ज़रूरत बढ़ रही है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन की। वफाकी वज़रा शिज़ा फातिमा और आज़म नज़ीर ताड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिज़ा फातिमा ने कहा, वक्त के साथ निज़ाम में बेहतरी लाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बिल के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए। निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा, कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। असेंबली से बिल 6 तरमीम के साथ मंजूर हुआ। हम डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रहे हैं। कमेटी ने बिल में तमाम सुकम दूर करने की हिदायत की। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को फ्री कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नए माली साल के लिए हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा, करप्शन के तमाम रास्ते बंद किए जाएं। करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें, चाहे वो किसी के भी चहेते हों। किसी भी सतह पर बदउनवानी बर्दाश्त नहीं होगी। अवाम का इत्मीनान ही महकमों की कारकर्दगी का असल मेयार होगा। वज़रा हर माह कम अज़ कम 7 अजला के दौरे करें। अवामी मसाइल के फौरी हल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अवामी शिकायत का रोज़ाना जायज़ा लूँगा। गफलत पर कार्रवाई होगी। हर महकमा अपना शिकायत सेल कायम करे और वज़ीर आला शिकायत सेल से मुंसलिक करे। रवां माली साल में DFC स्कीमों की तकमील हर सूरत यकीनी बनाई जाए। 3 माह बाद कारकर्दगी का जायज़ा। बेहतर कारकर्दगी पर इनाम और गफलत पर कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान में तरक्की, इस्लाहत और नौजवानों के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की एक्स स्पेस में गुफ्तगू। बलोचिस्तान से मुतल्लिक़ गुमराहकुन बयानी को चैलेंज करते हुए कहा, बलोचिस्तान से मुतल्लिक़ एहसास महरूमी और लापता अफराद के हवाले से पेश किए जाने वाले बाज़ बयानी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। हुकूमत अवामी मसाइल के हल, नौजवानों की तरक्की और सूबे की खुशहाली के लिए अमली इक़दाम कर रही है। बलोचिस्तान में यूथ इंगेजमेंट प्लान के तहत मुतअद्दिद मनसूबों पर काम जारी है ताकि नौजवानों को तालीम, रोजगार और मुस्बत सरगर्मियों के बेहतर मौके फराहम किया जा सकें। बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हुकूक के मामलात की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के लिए हतमी उम्मीदवारों की फैज़ जारी। 45 इंतखाबी हलकों से 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। 320 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। मीरपुर के 4 हलकों से 98, बिम्बर के 3 हलकों से 63, कोटली के 6 हलकों से 135, बाग हवेली के 4 हलकों से 83, पूंछ सिधनोती के 7 हलकों से 126, नीलम के 2 हलकों से 51, मुजफ्फराबाद के 5 हलकों से 126, जेहलम वैली से 34 उम्मीदवार, जबकि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात अलॉट, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को भी जल्द निशानात जारी कर दिए जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम तेज। नवाज शरीफ ने गिलगित के बाद कश्मीर की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की भी इंतखाबी जलसों में शिरकत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक साद रफीक को आज़ाद कश्मीर जाने और मुकामी उम्मीदवारों के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। साद रफीक आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम में मुकामी मसाइल और तरक्याती एजेंडे को भरपूर अंदाज में उजागर करेगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाई। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान की 27वीं बरसी स्वाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकात। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। फूल चढ़ाए, फातह खानी की। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के चाकू चुबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में शहीद के अहल खाना, अहले इलाका, सिविल फौजी हुकाम ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और राजा परवेज अशरफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और अजीम कुर्बानी पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत। सदर ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, वफादारी, फर्शनासी और अजीम कुर्बानी की इनकी लाजवाल मिरास आज भी पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जिंदा है।